लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में हर सियासी पार्टी सरगर्म हो गई है। बीजेपी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद की तैयारियों के लिए सियासी लीडर कमर बस्ता हैं। इसी जिम्न में आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अपोजिशन की मेगा रैली होने वाली है, जिसकी क़यादत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी कर रही हैं। मेगा रैली में राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, डीएमके और जनता दल सेकुलर, एसपी, बीएसपी समेत तकरीबन 20 पार्टियों के लीडर शरीक हो रहे हैं। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी इस रैली में शरीक नहीं होंगे। ताहम कांग्रेस ने लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को नुमाइंदे के तौर पर भेजा है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को खत लिखकर मेगा रैली की पुरजोर हिमायत की है। और कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अपोजिशन की मेगा रैली होने वाली, इस ताल्लुक से रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस देश में जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों को एकजुट करके देश के अंदर बैठी हुई बुरी ताकतों को यहाँ से भगाने का एक बड़ा अच्छा प्रयास है। जो जन सैलाब आएगा वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समंदर की हवा लेकर आएगा कि कुछ लोगों को भगाना है। जो लोग रिजर्व बैंक के खिलाफ है, जो लोग इस देश के संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई के खिलाफ है, ऐसे लोगों के सामने लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में सब लोग एकजुट होंगे और कहीं ना कहीं लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। एज अ मुल्क, एज अ नेशन एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसा कि हार्दिक ने बताया, इस मुल्क के संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस वक्त पिछले 4.5 साल पे जो हमला हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो हम सभी लोगों का, वी द पीपल का, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, सारे एजिटेटर्स का इस वक्त परम करते हुए ये बनता है कि हर कीमत पर आरएसएस और बीजेपी को 2019 के चुनाव में हर कीमत पर रोका जाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से नुमाइंदा शबाना एजाज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। शबाना, ममता की आज मेगा रैली है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तैयारियां किस तरह की गई हैं और रैली कब शुरू हो रही है? देखिए आजम, आप देख सकते हैं हम ब्रिगेड मैदान से के अंदर अभी तक जा नहीं पाए हैं। सुबह से ही कोलकाता में लोगों का इज़्दिहाम जो है वो देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले से ही बंगाल के मुख्तलिफ अजला से, और न सिर्फ बंगाल बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों से भी, जैसा कि खुद ममता बनर्जी ने कहा था कि दिल्ली से भी कई लोग, अवाम जो है वो लोग जो बंगाल के हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे। तो काफी दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं 12 बजे का टाइम है रैली का, और शायद ममता बनर्जी 12 बजे के बाद आएंगी। जो तमाम बड़े लीडरान हैं उन्हें 12 बजे के बाद देखा जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह से पूरे कोलकाता में जो बाहर की गाड़ियां हैं वो दाखिल नहीं हो पा रही हैं। स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा है, आखिरी लम्हे में उन्हें नोटिस देनी पड़ी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कोलकाता का क्या हाल है। और खुद ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जितने भी सियासी जमातों के लीडरान इस रैली में शामिल होंगे वो ममता मैजिक और ममता की ताकत का जो है वो आज नज़ारा देखेंगे। और ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, तो इसी तरह की एक भीड़ जो है उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी भीड़, ब्रिगेड मैदान जो कोलकाता का सबसे बड़ा मैदान है, इस मैदान में अगर कोई रैली बुलाती है तो बुलाया जाता है किसी सियासी जमात की तरफ से, तो उसका जो सबसे बड़ा मंशा होता है कि कितने लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, यानी कितनी ताकत सियासी जमात के साथ है, अवामी ताकत कितनी सियासी जमात के साथ है। तो आज ममता बनर्जी अगर इस रैली से अपने 2019 के लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत करेंगी तो अपनी पूरी ताकत के साथ करेंगी। बिल्कुल शबाना, एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह की भीड़ वहां इकट्ठी हो रही है, जिस तरह के लीडरान वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ममता की नजर अब सीधे दिल्ली पर है। बिल्कुल, ममता बनर्जी के लीडरान ने जिस तरह से ममता बनर्जी के लीडरान, माफ कीजिएगा, कि तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरान हैं, चाहे वो एमपी हो या फिर मिनिस्टर्स हो, उन्होंने जिस तरह से कई महीने पहले से ही कहा था कि ममता बनर्जी को दिल्ली लेकर जाना है, वजीर आजम के ओहदे पर बैठाना है। तो ऐसे में आज एक पुरजोर जो है वो आवाज, शायद जो है वो ब्रिगेड रैली से ऐसे ही आवाज सुनने को मिलेगी। और ममता बनर्जी जो लीडरान होंगे उनके सामने अपनी ताकत का मुजाहरा कर ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि जो दावेदारी है, दिल्ली के तख्त की जो दावेदारी है, उसमें वो कितनी मजबूत है। जी बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहिए, बीजेपी को यहाँ रैली की इजाजत नहीं दी जा रही है। मामला हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या बीजेपी हमलावर हो सकती है, बयानबाजियां शुरू हो सकती हैं? क्योंकि ममता ने एक बड़ी रैली आज करने जा रही है ममता की तरफ से।
देखिए, बीजेपी ने जो रथ यात्रा निकालने का जो ऐलान किया था, रथ यात्रा के जरिया बीजेपी लोकसभा इलेक्शन की अपनी तैयारी, जो बंगाल जो एक खास कहें कि एक खास नज़र थी कि बंगाल से जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वो रथ यात्रा जो है वो एक काफ़ी बड़ा जो है वो एक कह सकते हैं कि बड़ा जरिया होता। तमाम बड़े लीडरान, चाहे वो वजीर आजम हो, नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित शाह, सभी इस रैली में शामिल होने वाले थे, रथ यात्रा में शामिल होने वाले थे। तो एक तरह से अगर इस रथ यात्रा को रोक दिया गया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो रोका गया है, और बीजेपी भी ये मान रही है कि रथ यात्रा को रोककर जो है वो उनके लिए, अगर आज की रैली में ममता बनर्जी काफी भीड़ इकट्ठा कर पाएंगी, हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए भी ये बताना चाहेंगी कि बंगाल में ममता मैजिक के अलावा कोई दूसरा मैजिक काम नहीं करेगा। चलिए शबाना, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी सर्दी के बाद आज वादी के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। जिला कोलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला अनंतनाग में भी ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। जिला शोपिया में इंतजामिया सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। उधर महकमा मौसमियात ने आज दिन में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की है।